Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today's lecture is based on the topic of clinical nutrition, and that is eating disorder. This is a very important topic of this clinical nutrition course. So, let's see what is exactly eating disorder is. Let's see the definition and understand eating disorder. An eating disorder is a mental health condition where you use the control of food to cope up with feelings and other situations. Unhealthy eating behaviors may include eating too much or too little or worrying about your weight or body shape. तो सिंपल वर्ड्स में जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पर जो पर्सन है उसकी बॉडी को जितने फूड का रिक्वायरमेंट होता है या तो उतने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो फूड को इनटेक कर लेता है या तो उस रिक्वायरमेंट से कम उस फूड को इनटेक करता है। इसको हम कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। इसको एक एग्जांपल से समझें कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, इट हैज़ अ वेट ऑफ से लाइक 85 kg और उसको अपना वेट को कम करना है। तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स की डाइटिंग स्टार्ट कर देता है। वो फूड का जो इनटेक होता है वो बहुत ही लेस कर देता है। जो उनकी कैलोरीज होती हैं बॉडी में उसको बर्न करने के लिए ही और शी इज़ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट प्लान्स। वो भूखा रहता है, वो कोई भी चीज़ को कंट्रोल मैनर में नहीं कर रहा होता है। उस केस में क्या है कि ही इज़ नॉट ईटिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड। वो एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेंटली हेल्थ है उसमें क्या आ रहा है कि उसको अपना वेट कम करना है। तो वो डिफरेंट टाइप्स के वेज को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहा है कि वो कैसे अपना वेट को कम कर सकता है। वहीं पर एक पर्सन है जिसको अपना वेट इंक्रीज़ करना है, उसको अपनी बॉडी का वेट इंक्रीज़ करना है। तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा फूड को इनटेक कर रहा है। वो डिफरेंट टाइप्स के जंक फूड खा रहा है, डिफरेंट टाइप्स की कैलोरीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपनी डाइट पे। तो वहाँ पर क्या है, ही इज़ ईटिंग टू मच, राइट। तो जब वो टू मच ईट कर रहा है तो ही इज़ नॉट फॉलोइंग द बैलेंस डाइट। और हम सबको पता है कि जो बैलेंस डाइट होता है, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है, वो बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी एक अच्छी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बैलेंस डाइट्स इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों केसेस में जहाँ पर पर्सन को वेट लूज़ करना है और दूसरे केस में जहाँ पर पर्सन को वेट गेन करना है, दोनों ही केसेस में पर्सन इज़ नॉट यूजिंग द बैलेंस डाइट। तो उस केस में क्या हो रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है। समटाइम्स ये इतना ज़्यादा होता है कि आप आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो जब आप अपना अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर्स में क्या क्या आता है, ईटिंग टू मच और टू लिटिल, या तो आप अपने बॉडी के वेट के लिए वरी रहे, तो या तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है या तो वो बहुत ही कम हो रहा है, या आपकी बॉडी का शेप। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली आपका मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर। Now let's see eating disorder in a broad way. Eating disorders are behavior condition characterized by severe and persistent disturbance in eating behavior and associated distressing thought and emotions. They can be very serious condition affecting physical, psychological and social function. Types of eating disorder include anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, avoidant restrictive food intake disorder, other specified feeding and eating disorder, pica and rumination disorder.
सो जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये आपकी एक बिहेवियर कंडीशन है जो कि कहीं ना कहीं आपको फिज़िकली, साइकोलॉजिकली और सोशली आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है एनोरेक्सिया नर्सोवा, सेकेंड इज bulimia nervosa, your third is binge eating disorder, then avoidant and etc. So these are different types of eating disorder. Now let's talk about each one in detail. So the types of eating disorder. The most common eating disorder are anorexia nervosa. अब एनोरेक्सिया नर्सोवा क्या है? Trying to control your weight by not eating enough food, exercising too much or doing both. तो इसमें क्या है, इसमें वो कंडीशन है जहाँ पर जो पर्सन है वो अपना वेट को लूज़ करना चाहता है, ठीक है, अपने वेट को कंट्रोल करना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग इनफ फूड, वो खाना सही नहीं खा रहा है, जितना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड की उतना वो फूड को इनटेक नहीं कर रहा है। वो साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, तो कभी क्या होता है इंसान फूड का इनटेक करता है साथ ही साथ एक्सरसाइज करता है, ठीक है, या तो किसी केस में ऐसा होता है कि जहाँ पर पर्सन दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली करता है, खाता भी नहीं है, फूड का इनटेक भी नहीं करता और एक्सरसाइज भी कर रहा है। तो उन दोनों केसेस में व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल हिज और हर बॉडी वेट। तो यहाँ पर सिंपल है एनोरेक्सिया नर्सोवा में कि ही इज़ ट्राइंग टू लूज़ वेट, पर्सन अपना वेट को लूज़ कर रहा है दो वे से। पहला कि वो फूड को इनफ इनटेक नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट ईटिंग अप्रोप्रिएट फूड। सेकेंड, वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने अपने इस जो सीरीज़ में जो हमारा लेक्चर 1 था जहाँ पर हम फूड के बारे में बात कर रहे थे कि जो फूड है वो क्या है, आपका बेसिक नेसेसिटी है किसी भी लाइफ की, एक हेल्दी लाइफ के लिए जो फूड है वो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट, या आप कह सकते हो एक मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो अगर कोई पर्सन है उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, कैसे वर्क करेगी, राइट। और कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे ही और शी विल फॉल इनटू सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेस क्योंकि उसकी बॉडी में फूड है ही नहीं। देन कम्स bulimia nervosa, losing control over how much you eat and then taking drastic action to not put on weight. सेकेंड क्या है bulimia, जिसमें क्या होता है कि आप अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं लॉस कर देते हो कि आपको कितना खाना है, और जैसे ही आपने अपना कंट्रोल खाने पे छोड़ दिया और आप एक ड्रास्टिक एक्शन उसके अगेंस्ट लेते हो कि आपका वेट इनटेक वेट गेन ना हो, तो उसको कहते हैं बिलीमिया। देन कम्स द बिंज ईटिंग ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं बेड। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेड इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज बेड, ईटिंग लार्ज पोर्शन ऑफ फूड until you feel uncomfortably full. सो कभी कभी ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको अपनी डाइट का पता ही नहीं होता है, दे टेक एक्सेस ऑफ फूड, मतलब लार्ज पोर्शन ऑफ फूड वो अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, और वो जब तक कि उनकी डाइट में रहता है जब तक कि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि मतलब हाँ अब उनकी जो डाइट है या उनकी जो एपेटाइट है वो फुल हो चुकी है। तो ईटिंग लार्ज पोर्शन ऑफ फूड until a person feel uncomfortably full, कि उसको एट लास्ट पता चलता है हाँ अब ही इज़ फुल। तो दिस कम अंडर द हेडिंग ऑफ बेड, दैट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब आता है व्हाट कॉजेज ईटिंग डिसऑर्डर। सो हमने ये समझ लिया कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, टाइप समझ लिया ईटिंग डिसऑर्डर का। अब हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज ईटिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। लेट्स सी,
So, you or a member of your family has a history of eating disorder, depression, or alcohol or drug misuse. You have been criticized for your eating habits, body shape, or weight. You really worried about being slim, particularly if you feel pressure from society or from your job, for example, ballet dancer, models, or athletes. सो व्हाट कॉजेज ईटिंग डिसऑर्डर? ईटिंग डिसऑर्डर या तो आपकी कोई फैमिली में ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री रह चुकी है, या तो आप कभी डिप्रेशन में जा चुके हो, या आपका अल्कोहल या ड्रग मिसयूज़ हो चुका है। सेकंड, आपको क्रिटिसाइज़ किया गया हो कभी ईटिंग हैबिट्स पे, बॉडी शेप पे और बॉडी वेट पे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, आप अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो देयर आर पीपल जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जो आपके सोशल वेलबींग्स में होते हैं, जो आपको मतलब कि बोलते हैं कि यस आपका वेट बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ अपना वेट कम करो। या अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हो तो देयर आर पीपल हु मेक रिमार्क्स कि नहीं अब आपका वेट बहुत कम है, ट्राई टू गेन वेट। तो इन दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हो, यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड। देयर आर पीपल कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू देयर वेट, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट देयर आर पीपल जिनको फ़र्क पड़ता है कि हाँ उनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो लेट्स लूज़ वेट। या कोई एक पर्सन है जो अंडर वेट है तो उनको क्या होता है कि नहीं अब माई वेट इज़ वेरी लेस तो लेट्स गेन वेट। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो प्रेशराइज फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो बैलेट डांसर्स होते हैं तो उनको क्या चाहिए, दे शुड नॉट हैव मतलब कि ज़्यादा वेट, उस केस में उनका वेट स्लिम होना चाहिए, दे शुड बी अराउंड बैलेंस्ड वेट होना चाहिए। जैसे जो मॉडल्स होते हैं तो उनको भी वेट को कंट्रोल करना है, या जो एथलीट्स हैं तो इन सब के ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। वाई? बिकॉज वो उस फील्ड में ही जॉब करते हैं जहाँ पर वेट शुड बी बैलेंस्ड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना ड्रास्टिक वेट लॉस कर लें या अपना बैलेंस डाइट ना यूज़ मतलब इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट्स में। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड बैलेंस डाइट और अपना वेट को मॉनिटर करें। ड्रास्टिक कभी कोई भी चीज़ को ना तो वो वेट गेन ड्रास्टिकली करें ना तो वेट लॉस मतलब कि गेन करें, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में आपको प्रेशराइज फील होता है। और जब आपको प्रेशराइज फील होता है तो उस केस में आपकी कौन सी हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है, मेंटल हेल्थ को। देन कम्स द सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। अब सिम्टम्स क्या हैं, लेट्स सी। स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर वेरी बाय टाइप। जनरल चेंजेस इंक्लूड mood swings, fatigue, fainting or dizziness, thinning hair or hair loss, frequent bathroom breaks after eating, unexplained weight changes or drastic weight loss. Other changes include solo dining or not wanting to eat with other people, withdrawing from friends or social activities, hiding food or throwing it away. So these are certain symptoms। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जनरल सिम्टम्स की या जनरल चेंजेस की बात करें तो उसमें इंक्लूड हम करते हैं मूड स्विंग्स को। मूड स्विंग इज़ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। फैटीग, आपको थका थका महसूस होना, डिजीनेस फील होना, दिस इज़ अनदर सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। आपके हेयर लॉस हो रहा है बिकॉज आपके हेयर्स को भी अच्छी प्रोटीन चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, अच्छे विटामिन्स चाहिए हेयर की ग्रोथ के लिए भी, राइट। तो जब आपकी बैलेंस डाइट ही नहीं है, जब आपकी बॉडी को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल रहा है तो उस केस में भी क्या हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है। तो जब आप देखो कि हाँ आपका हेयर लॉस काफ़ी बढ़ रहा है तो यू शुड ऑलवेज seek for medical
एडवाइस। देन फ्रीक्वेंट बाथरूम ब्रेक्स आफ्टर ईटिंग, आपको फ्रीक्वेंटली बाथरूम की यूज़ हो रहा है आफ्टर ईटिंग, देन इट इज़ अनदर सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। देन अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस, मतलब या तो ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा है या तो ड्रास्टिक वेट गेन हो रहा है, दिस इज़ अनदर साइन और यू कैन से सिम्टम ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ये तो जनरल सिम्टम्स हो गए। अदर सिम्टम्स अगर हम इंक्लूड करें, देन सोलो डाइनिंग, मतलब व्हेन यू डोंट वांट कि आप साथ में औरों के खाना नहीं खाना पसंद करते हो, व्हेन यू वांट सोलो डाइनिंग। सोलो डाइनिंग मतलब जब आप अकेले डिनर करना चाहो, अकेले फूड को इनटेक करना चाहो, यू डोंट वांट कि पीपल जो आपके आसपास हैं वो आपके साथ बैठ करके फूड का इनटेक करें, तो उस केस में भी इट इज़ अनदर सिम्टम, अनदर वे, और यू कैन से चेंजेस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब एक ये सिम्टम है कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है। देन विड्रॉइंग योर सेल्फ फ्रॉम फ्रेंड्स और सोशल एक्टिविटीज़, यू वांट कि अपने आप को कट ऑफ करना, कि आपको सोशली एक्टिव नहीं हो, आप अपने फ्रेंड्स से एक्टिव नहीं हो, के साथ एक्टिव नहीं हो, तो उस केस में भी इट इज़ अनदर change, or you can say symptoms of eating disorder. Then hiding food or throwing it away, या कभी ऐसा कि आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, you are hiding the food, you are just throwing it away, तो it is also another symptoms of eating disorder. Then comes the treatment of eating disorder, कि अब ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए ईटिंग डिसऑर्डर का। देन treatment of eating disorder vary depending upon the type and other specific needs. Treatment include psychotherapy. A mental profession can determine the best psychotherapy of your situations. Many people with eating disorder improve the cognitive and behavior therapy, that is CBT. This forms of therapy helps you to understand the change disordered thinking patterns that drive behavior and emotion. तो अब ईटिंग डिसऑर्डर के भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट आपके वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ अ पेशेंट और अ पर्सन, या आपके क्या स्पेसिफिक नीड्स हैं। तो द फर्स्ट ट्रीटमेंट इंक्लूड साइकोथेरेपी। इसमें क्या है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो हेल्प करते हैं कि आपको बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको बेस्ट साइकोथेरेपी क्या दे सकते हैं, ठीक है। मैनी पीपल विद ईटिंग डिसऑर्डर इम्प्रूव विद, तो इनमें साइकोथेरेपी में एक थेरेपी है विद द नेम ऑफ CBT, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसकी हेल्प से, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस CBT थेरेपी बहुत सारे देयर आर पीपल जिनको ईटिंग डिसऑर्डर था उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ विच थेरेपी, दैट इज़ CBT। अब CBT थेरेपी क्या है, तो CBT थेरेपी क्या करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, मतलब कि वो अंडरस्टैंड कराता है कि जो भी आपके चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसमें, और वो हेल्प करता है कि आप थिंकिंग पैटर्न्स को, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो मेंटली आपको हेल्प करता है टू कोप अप विद द ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो वो आपके बिहेवियर में, आपके इमोशनल्स में कुछ चेंजेस लाता है। तो इन दिस वे यू कैन ट्रीट अ पर्सन of eating disorder. So this CBT therapy is very important in terms of changing the patterns of behavior and emotions as well as thinking habit. Then comes the Matseli approach. This form of family therapy helps parents of teenager with anorexia parent actively guide a child's eating while they learn healthier habits. तो दिस इज़ बेसिकली जो ये अप्रोच है ये टीनेजर्स के लिए है, जहाँ पर पेरेंट्स, मतलब एक फैमिली थेरेपी है जहाँ पर पेरेंट्स आर हेल्पिंग हिज देयर चाइल्ड कि वो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को लर्न करें। तो दिस इज़ फॉर द
टीनएजर्स, जहाँ पर चिल्ड्रंस को हेल्प करते हैं उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में एक हेल्दीयर हैबिट कैसे इंक्लूड करें. Then comes the medication. Some people with eating disorders have other conditions like anxiety or depression. Taking antidepressants or other medications can improve these conditions. तो अब कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवर्स हो गई है, जहाँ पर कुछ पीपल हैं उनको एंजाइटी अटैक्स हो रही है, उनको डिप्रेशन है. तो उस केस में क्या होते हैं कि उनको ड्रग्स दिए जाते हैं या आप कह सकते हो मेडिकेशंस दिया जाता है, दैट इज़ एंटी डिप्रेशेंट और अदर मेडिकेशंस दिया जाता है कि उनकी ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो कैसे इम्प्रूव हो सके, कैसे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाए. Then comes the nutrition counseling. A registered dietitian with training in eating disorder can help improving eating habits and improve nutritious meal plans. तो जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो वो भी हेल्प करती हैं, कैसे? न्यूट्रिशन काउंसलिंग करके. मतलब आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन को या ट्रेनिंग मतलब डाइटिशियन को आप मतलब वो करो, रजिस्टर करो. उसमें क्या होगा कि दे विल गिव यू अ न्यूट्रिशियस मील प्लान. एक आपको मील प्लान या डाइट प्लान बना कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट सिचुएशन. आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान देंगे आपकी डाइटिशियन, और वही डाइट प्लान जब आप फॉलो करोगे तो यू विल कोप अप विद दिस ईटिंग डिसऑर्डर डिजीजेस. दे विल also help you to understand how you can improve your eating habits. So this is all about the treatment for eating disorder. So in this lecture we have talked about the definition of eating disorder, we have talked about the symptoms, we have talked about the types of eating disorder, we have talked about the treatment कि हम कैसे अपने eating disorder को ट्रीट कर सकते हैं. सो हमने इन सब चीज़ों की इस लेक्चर में बात करी. इसका सेकेंड पार्ट वी विल गोइंग टू कवर इन द सेकेंड लेक्चर, जहाँ पर हम अपने वेट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इसमें भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको जनरली आस्क हो सकते हैं एग्जाम्स में. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर ईटिंग डिसऑर्डर्स, what are the different symptoms of eating disorder, explain the types of eating disorder, right, explain the treatment of eating disorder. या आपको short questions में they can ask you कि name the treatment that is used for children's या for the teenagers, right. They can also ask you about the CBT therapy also कि CBT theory therapy क्या करती है, कैसे help करती है, right. Yeah, they can also ask you about the full form of CBT, that is conjugative behavior therapy. तो इस तरीके से इसमें questions आपका बन सकते हैं. तो I hope you have understood this lecture. Please students, don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also reach to our website, that is www.itlsacademy.com. You can also call us on our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.